हेलो दोस्तों, आज हम आपको परिवहन और संचार का पार्ट 2 समझाएंगे। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको आपको देखने हैं। वन लाइनर है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है चैप्टर में। ठीक है दोस्तों, ज़रा ध्यान से देखते हैं हम चैप्टर्स के क्वेश्चंस और आंसर्स। कहा गया है कि विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन का नाम बताइए और किन क्षेत्रों को जोड़ती है। बिग इंच पाइपलाइन, बड़ी चर्चा में रही है पाइपलाइन बिग इंच, और ये मैक्सिको की खाड़ी के तेल कुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। इस मैप में देखिएगा मैक्सिको कहाँ पड़ता है और अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं। कौन सा जलमार्ग भारत और यूरोप के बीच की दूरी को कम करता है? स्वेज। जब से बन गया है तब से अफ्रीका क्रॉस करके आने वाली कहानी बंद हो गई है। चैनल टनल किन दो स्थानों को जोड़ता है? चैनल और टनल, ला से हो गया लंदन, ये याद रखिएगा। नहीं तो टनल से भी ला से लंदन हो गया। अब पा से पेरिस ना पूछना, थोड़ा वो जैसे लिंक रखो जिससे कि भूलें ना, पेरिस से लंदन। आगे देखिए, किन देश में रेल मार्ग का जाल का विशालतम तंत्र पाया गया? भैया संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, कुल रेल मार्गों का 40% है। कितना प्रतिशत है? 40% है। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीप रेल मार्ग के अंतिम के स्टेशनों के नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया, दो ही शहर अच्छे चल रहे हैं, और भी क्या है अंतिम सिरे। आप पर्थ और सिडनी को मैप में देखिएगा कहाँ कहाँ पड़ते हैं। ये अंतिम सिरों में ही है, पर्थ पश्चिमी में है और सिडनी पूर्व में। साइबर स्पेस क्या है? साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। साइबर ऊपर से स्पेस, तो कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार ही रहेगा, नाम से ही समझ में आ रहा है। भेजने वाले और प्राप्त करने वालों के शारीरिक संचालन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं का आदान और प्रदान की विद्युत अंक की दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे इंटरनेट क्या है तो आप ये परिभाषा बता दीजिए। मुझसे एक दो आप लोग पूछ चुके हैं। कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है और निर्माण किसके द्वारा किया गया? कील नहर, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये बाल्टिक सागर तथा पश्चिम में उत्तर सागर को जोड़ती है। जो बाल्टिक, देखिए फिर ला, फिर कील में ला, ठीक, उत्तर सागर जोड़ती है और इसका निर्माण डेनमार्क द्वारा किया गया। परिवहन क्या है और प्रमुख विधाएं क्या हैं बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। परिवहन क्या है? सीधी सी बात है, व्यक्तियों वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने की या वहन करने की सुविधा होती है, सेवा, उसे परिवहन कहते हैं। जिससे मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न प्रकार गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। आप कहीं से जा सकते हैं, स्थल से जाइए, जल से जाइए, वायु। आप पूछोगे पाइपलाइन परिवहन कैसे हो गया? अभी मुंबई में चलने वाली है कि पाइप के अंदर चलेगी मेट्रो। कई देशों में इसका ट्रायल चल रहा है, इसलिए पाइपलाइन परिवहन नाम दिया गया है इसमें। और उसमें क्या होगा, ट्रेन एरोप्लेन की स्पीड से चलेगी। और फिर दूसरा इसका देख लीजिए, तेल के कुओं से तेल शहरों में जो पहुँचाया जाता है वो भी एक प्रकार का परिवहन ही है। परिवहन जाल, अनेक स्थान जिन्हें पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़कर एक नए परिवहन प्रारूप का निर्माण किया जाता है, उसे परिवहन जाल कहते हैं। प्रथम रेल कब चली थी? 1825 में चली थी। 1825 में प्रथम रेल मार्ग का शुरुआत हुआ था, और भी स्टॉकटन और डलिंगटन स्थान के मध्य चली। स्थल परिवहन के अंतर्गत न्यूनतम विकास के रूप किन मार्गों को रखा गया? देखिए हमने अभी बोला नवीनतम विकास रूप 3 मार्ग, पाइपलाइन, राजमार्ग और तारमार्ग। महामार्ग, नाम ही देखिए, महा और मार्ग। महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें होती हैं, जिनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि आप बिना रुके जाइए। लेन, पुलों, फ्लाईओवर, दोहरे मार्गों का निर्माण किया जाता है। आगरा, मथुरा जाइए, वहाँ पे रुकना नहीं है,
70-80 तो नॉर्मल स्पीड है, वहाँ आराम से चलाइए 70-80 की स्पीड में, कोई नहीं रोकेगा। सीमावर्ती सड़कें क्या है, नाम से ही स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये दूर क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख नगरों को जोड़ने तथा प्रतिरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सभी देशों में सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। अभी आप चीन का गलवान घाटी में एग्जाम्पल देख ही रहे हैं, सड़क बनाने के कारण ही इशू हो रहा है। और डोकलाम वाला विवाद भी देखा है, वो सीमावर्ती सड़कों का ही उदाहरण हैं। किस देश में विश्व का संगतम रेल तंत्र पाया जाता है? यूरोप में 4,40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। दक्षिण अमेरिका के किन दो प्रदेशों में संगतम रेल मार्ग है? अर्जेंटीनाई के पंपास और ब्राजील के कॉफी उत्पादक क्षेत्र में। पास साइबेरियन रेल मार्ग के अंतिम शहरों के स्टेशनों का नाम बताइए। सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्तोक। पार्क रेंजिंग रेल मार्ग के अंतिम शहरों के स्टेशनों के नाम बताइए। पश्चिम में क्या है? प्रशांत महासागर के तट पर स्थित वैंकूवर और पूर्व में हैलिफैक्स। सबसे व्यस्तम व्यापारिक जलमार्ग कौन सा है? व्यापारिक जलमार्ग पूछा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग सबसे व्यापारिक व्यस्तम जलमार्ग है, जो उत्तर पूर्वी राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप को मिलाता है और विश्व का 1/4 व्यापार इसी मार्ग द्वारा होता है। इसे वृहद ट्रंक मार्ग भी कहते हैं। पार महाद्वीप रेल मार्ग क्या है? सीधी सी बात है, पार कर दे महाद्वीप को, वही रेल मार्ग है। पार महाद्वीप रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए दोनों किनारों को जोड़ते हैं। इसे पार कैनेडियन, पार साइबेरियन रेल मार्ग। एक बात कहते हैं ना कि व्यक्ति के क्वेश्चन में आधे आंसर छुपे होते हैं और व्यक्ति के नाम में उसकी बहुत सी बातें रहती हैं, तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं। तो इसलिए आप क्वेश्चंस को पहले पढ़िए और फिर समझ लीजिए और फिर आंसर दीजिए। पाइपलाइन का विस्तृत उपयोग क्या है? जल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे तरल व गैसीय पदार्थों के आवर्तित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध के परिवहन के लिए किया जाता है। उपग्रह संचार सेवा, इंडिया बहुत आगे चल रहा है, चलते रहेंगे हम। संचार सेवा का प्रयोग, अभी अब देखो टेलीफोन यहाँ मिला, मम्मी को फ़ोन लग गया, तो ये उपग्रह संचार सेवा का ही देन है। टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट के अतिरिक्त मौसम के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। क्या आता है? सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक क्यों है? देखिए, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों? सड़क के किनारे लोग प्लाट खरीदते हैं तो लड़ाई हो जाती है घर में, तो क्यों? क्योंकि घर घर तक वस्तुओं को पहुंचा दिया जाता है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने का सड़कें बहुत इंपॉर्टेंट, तो रेल तो बिछाई नहीं जाएगी। और पहाड़ी और पर्वतीय जगह जाएंगे तो रेल तो इतनी जा नहीं पाती है, सड़क आसानी से बन जाती है, इसलिए वो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक है। इस प्रकार के क्वेश्चन ना आप थोड़ा सा उसमें सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप खुद बार पढ़ेंगे, आप एक बार में समझ में आ जाएगा। विकसित और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में अंतर क्यों पाया जाता है? देखिए, इसमें क्या नाम है, विकसित और विकासशील। जो भैया विकसित हो चुका होगा उसकी सड़कें कैसी होंगी? बिल्कुल सपाट मस्त वाली होंगी। और तुम विकासशील हो तो ऑटोमेटिक गड्ढे होंगे, हैं? लोग कम खर्च करते हैं क्योंकि पैसा सब सड़कों में खर्च कर देंगे, स्वास्थ्य में कहाँ खर्च करेंगे? तो ये ऑटोमेटिक अंतर हो गया आर्थिक विकास का स्तर। और कहता है उच्च तकनीकी वाले परिवहन के साधन। जो देश विकासशील है तो उसके पास उतनी तकनीकी होगी नहीं, तो कहीं डामा ज़्यादा तो कहीं कम हो जाएगा। अब भूभाग की प्रकृति, विदेशों में, यूरोप में बहुत से पर्वत पठार मैदान हैं जहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी बनी हैं, और जो विकसित देश, विकासशील देश हैं, वहाँ पे उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो ये जो बस आपको हेडिंग याद रखनी है और 2-2 लाइनें आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगी, लेकिन आप 6-6 लाइनें लिख सकते हैं। ये चीज़ें आपको आपके NCERT सिलेबस में तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ इसका एक दूसरा रूप आपसे क्वेश्चंस के रूप में पूछ सकता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से बैठिए और पढ़िए। पास साइबेरियन रेल मार्ग का आर्थिक महत्व।
समझ आते हैं। एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। यूरोप पर्वतों और वेनिसी नदियों से होकर गुजरता है। रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी जैसे कैस्पियन तट पर बालू, ताशकंद और चीन में बीजिंग की ओर। इसके मार्ग में चीन महत्वपूर्ण कृषि केंद्र, चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इर्कुत्स्क एक फल केंद्र है। राइन नदी का जलमार्ग उसका अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग क्यों है? देखिए, राइन नदी को विश्व का है और हमारे यहाँ गंगा को लोग प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उतना कर नहीं पाए आज तक। तो देखिए, यूरोप इसी कारण से बहुत ज़्यादा विकसित हैं। कहते हैं यह संपन्न कोयला खनन क्षेत्रों से गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है। समुद्री जलयान और आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्री को आदान प्रदान करता है। संपन्न औद्योगिक क्षेत्र है। जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जुड़ता है। सड़क घनत्व में आइए, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितना है? 60 लाख किलोमीटर लंबे महामार्ग हैं यहाँ पे। सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते हैं तो संकुलन बढ़ जाता है। क्यों? सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग, सड़कों को चौड़ा करना, उपाय ये पुलों, फ्लाईओवर, दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, शुल्क ले लीजिए, सामूहिक सीख संचरण। पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या समस्याएं हैं? नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि आपको पता है। महामार्ग की परिभाषा शुरुआत में एग्जाम्पल दे चुका हूँ। महामार्गों की चौड़ाई अत्यधिक होती है, वो भी चौड़ाई ये याद रखिए 60 मीटर तक चौड़ी होती है। अनुमान लगाइए 60 मीटर कितना होगा। गति अवरोधक नहीं होते हैं, तुम बीच में ब्रेकर नहीं लगाओगे, पता चला ब्रेकर लगा दिए। इन सड़कों पर चौराहे तथा लाल बत्ती नहीं होती। जो महामार्ग होता है ना, हाईवे, हमारे यहाँ है आगरा मथुरा वाला हाईवे, बढ़िया है, आइए उसमें। लखनऊ में भी हाईवे बना हुआ है। अब हर जगह ब्रेकर नहीं लगेंगे, वहाँ पे ब्रेकर लगे। दो बात 60 मीटर तक चौड़ी होती हैं, ब्रेकर नहीं होंगे, लाल बत्ती चौराहे नहीं होंगे और वाहन पर तीव्र गति से कई लेन में दौड़ते हैं। पनामा नहर बहुत इम्पोर्टेंट नहर है, ये कई बार आती है। नहर या नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिमी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर का निर्माण ही इसीलिए किया जाता था क्योंकि लोग पूरा घूम के जाते थे उत्तरी अमेरिका में, इसलिए पनामा नहर का निर्माण किया गया था। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार किया गया। यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है। समझिए, नहर कितनी किलोमीटर लंबी? 72 किलोमीटर लंबी है। नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र हैं। ये क्वेश्चन है। नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क व सैन फ्रांसिस्को के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। मैंने आपसे कहा था, इसीलिए तो उसको बनाया गया है, क्योंकि इतना परिवहन लगता था तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ी सी पनामा जगह पे पनामा नहर थी, उन्होंने काट के बना दिया धीमे से। इसलिए तो विकसित हैं वो देश। हमारे यहाँ बनेगी तो बवाल मच जाएगा। नहर से पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो गई है। सुएज नहर, मैं सुएज नहर के आसपास गया हूँ और फिर आ गया हूँ। सुएज नहर की 6 विशेषताएं क्या देखिए। 1869 एक कम 70 मिस्र में हुआ। जो इसकी पूरी जो आमदनी है ना, इसी नहर से मिल जाती है। एक जहाज़ चलेगा, उसके साथ में 2 साइड में जहाज़ चलेंगे, एक सिग्नल देगा, हाँ चैनल क्लियर हो गया, तो दूसरा बढ़ता है। इतना नियम कायदे हैं। और समुद्री डकैतों से भी यहाँ के जो सुएज नहर के जो नेवी पर्सनल हैं वो बचाते हैं।
1869 एकम 70 मिस में हुआ। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अब मत कहिएगा कि लाल सागर पता नहीं है, भूमध्य सागर तो फिर हो चुका। 180 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर ही गहरी है। आपकी पानी की टंकी कितनी बड़ी है ये आप सोचिए, या 11 से 15 मीटर है, उतना उसकी गहराई है। नहर के द्वारा यूरोप, दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया की मध्य की दूरी कम हुई। मैंने आपसे कहा था अगर नहर ना बनती, स्वेज नहर, तो आपको पूरा अफ्रीका घूमते हुए भारत आना पड़ता। और पूरा अफ्रीका घूमते हुए आप कहाँ जाते? ऑस्ट्रेलिया जाते, श्रीलंका जाते, मालदीव जाते, मॉरिशस जाते, ऑस्ट्रेलिया के पूरे जो है उसे ओशनिया बोलते हैं, वहाँ पहुँचते। अब क्या हुआ, आप स्वेज नहर से आए और साइड से होते हुए इधर आ गए। इस चैप्टर को मैं मैप वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इस नहर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। मैंने आपसे कहा था एक का एक मिलता है तो जाकर दूसरा जाता है। नील नदी से नौगम ताज़ा पानी की नहर भी स्वेज नहर से मिलती है। सबसे लंबा महाद्वीपीय रेलमार्ग आपको पता है, ट्रांस साइबेरियन, रूस में ही है, 9322 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। अपने एशियाई प्रदेश से पश्चिमी यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। स्टेपीज घास के मैदानों के अत्यधिक विकास में बहुत सहायता की है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पाइपलाइन कौन सी है? बिग इंच। संचालन रखरखाव अपेक्षाकृत क्रम है। जलीय गैसीय परिवहन का तीव्र, सस्ता, सक्षम परिवहन जैसे साधन है, कोई खास नहीं। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों के 3 लाभ बताइए। क्या होगा अगर आपके अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बन जाएंगे तो? मेन क्या है, यातायात के सभी साधनों से जलमार्ग सस्ते, सुगम होते। क्यों? जहाज में आप बहुत सा आइटम लोड कर सकते हैं। भारी, सस्ती, अधिक स्थान घेरने वाली वस्तुओं, कोयला, लोहा, लकड़ी ढोने में सबसे सस्ता साधन है ये। घने वनों में नदियां ही परिवहन का एकमात्र साधन है। घने वनों में नदियां ही परिवहन का एकमात्र साधन है। आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में जब नदी से परिवहन स्टार्ट हुआ था तो हमारे जो मानव थे, पूर्वज, उन्होंने लकड़ी का गट्ठा नदी में डाल दिया करते थे और वो जाता था तैरते हुए, तो लोग उसको उस जगह से उठा लेते थे। नहीं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, लकड़ी के गट्ठे को के ऊपर बैठ करके वैसे, तो इस हिसाब से उनको बुद्धि आई कि नदी से हम यातायात पानी से बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत सा आइटम गया। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मानव ने बुद्धि आना प्राप्त किया था और उसने ऐसा किया था। वायु परिवहन के 3 दोष, 3 क्या 10 दोष बता देंगे आप। पहली बात तो एरोप्लेन से यात्रा करना, टिकट बहुत महंगी है आपके दिमाग में आगे, महंगा है। धनी लोग उठा पाते हैं फ़ायदा। अब 5000 टिकट है लखनऊ से दिल्ली को बेंगलोर, कौन जाएगा बताओ? धनी लोग जाएंगे। ख़राब मौसम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, दुर्घटनाएँ बनी रहती हैं। पाइपलाइन के दोष क्या हैं? पाइपलाइन में कोई लोच नहीं होता, रिसाव का पता लगाना बहुत बड़ी समस्या है। पाइपलाइन फट गई, मरम्मत कठिन हो पाती है। एक बार बनाने के बाद इसकी क्षमता को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। सुरक्षा की व्यवस्था करना कठिन हो जाता है। ये मैप है, आप देख लीजिए। से कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे आ ही रहे हैं, कोई ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है। मैं ज़्यादा पर्थ ये एनसीडी नहीं है। ये देखिए स्वेज नहर यहाँ है, ये देखिए, ये यहाँ से आएंगे, ऐसे यहाँ से आए, ये स्वेज नहर है, यहाँ से आएंगे। परिवहन का महत्व, संचार का महत्व, कोई वो नहीं है। सड़कों का महत्व बता ही चुका हूँ मैं आपको। व्यवस्थम समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक मार्ग विश्व का व्यवस्थम है, समुद्री मार्ग है।
इंग्लैंड का महत्वपूर्ण पत्तन लंदन है। कनाडा के पश्चिमी तट पर स्थित पत्तन वैंकूवर है। ब्राजील के तट पर स्थित पत्तन रियो डी जेनेरो है। दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी एशिया पर स्थित पत्तन केप टाउन है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित पोर्ट मेलबोर्न है। यूरोपीय रूस का हवाई पत्तन मॉस्को, फ्रांस का पेरिस, जर्मनी का बर्लिन, सऊदी अरब का जद्दा, ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। ओके दोस्तों, आज ये विश्व का परिवहन तथा संचार चैप्टर हमारे साथ पढ़ने के लिए, बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।